जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। आप सभी छात्रों का आज की क्लास में सभी छात्रों को बता दें कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आप सभी छात्रों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, ताकि आपको मैट्रिक की परीक्षा में 450 प्लस नंबर प्राप्त हो। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि हम जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव की क्लास ला रहे हैं, हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दें वो सारे क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, चलिए बात समझ गए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा काला। ठीक है, यानी कि ए जो है आपका सही आंसर है, यानी कि काला द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो आंसर हो जाएगा काला। चलें इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, देख लें ध्यान से, विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी बच्चे इसका आंसर भी याद रखेंगे, विश्व के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिचित। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पर आप सभी बच्चे याद रखेंगे, परिचित राइट आंसर होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? प्रश्न समझ गए। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे, इसका आंसर सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, चलें इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? प्रश्न है महत्वपूर्ण। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा एकदम सही। तो सही बच्चे याद रखेंगे, नलिन विलोचन कविता से, नलिन विलोचन के कविता से। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मनोविज्ञान का, यानी कि बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? ठीक है, क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम वर्ग के। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे याद रखेंगे, मध्यम वर्ग का। चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला का। ठीक है, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो उनकी 5 बेटियां थी। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, सी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। सही बच्चों को याद रखना है, 5 लड़कियां थी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? शोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। ठीक है,
डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे। शोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किस पात्र ने इस बात को कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। ठीक है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे, सेन साहब एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961। ठीक है, 12 सितंबर 1961। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस डेट को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता यानी मार खाता था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिता के हाथों। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सही बच्चे याद रखेंगे, किसके हाथों पिटता था? तो पिता के हाथों। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप सही बच्चे जानते हैं इसका आंसर नलिन विलोचन शर्मा होगा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो वह मदन के पिता है। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इसका आंसर। गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा सुशील। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे, पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर सेन साहब अपने पुत्र या खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो उन्हें यह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। ए तो यहाँ पर सही आंसर है, पर सही बच्चे को याद क्या रखना है? बिजनेसमैन या इंजीनियर। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, 5 से 6 साल। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? किस खेल में शरीक कह लें या फिर शामिल कह लें? तो किस खेल के साथ वह शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, लट्टू के खेल में। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, याद रखेंगे, 2 दांत तोड़ डाले थे। चले यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है, याद रखेंगे, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है, सही बच्चे याद रखिएगा। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पत्रकार महोदय के व्यंग से। याद रखिएगा बच्चों। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। मदन किसका पुत्र था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, किसका पुत्र था? गिरधर का। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के दांत पाठ की विधा है। विश्व के दांत पाठ की विधा है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहानी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहानी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए यहीं पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 7,500। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा क्या होगा आंसर? 7,500। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और ये पूरे 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, इसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं। तो सही बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। और फिर से कहते हैं, अगर इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आप सभी बच्चों को शेयर कर देंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को अगर यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस क्लास को देखकर क्वेश्चंस याद कर सकें और अपने 2025 के मैट्रिक की तैयारी कर सकें। और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर हम आप सभी बच्चों के लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही केस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। जिस तरीके से हमने 2024 के छात्रों को दिया उसी प्रकार से आप सभी 2025 के मैट्रिक के छात्रों को उसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सही बच्चों को हम पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप सभी बच्चे। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।